ज्ञान वह अद्वितीय शक्ति है जो व्यक्ति को न केवल उसकी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने की क्षमता प्रदान करता है, बल्कि समाज और विश्व को भी सकारात्मक दिशा में ले जाने का सामर्थ्य रखता है। यह एक ऐसी अनमोल धरोहर है जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। ज्ञान का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि यह हर परिस्थिति और स्थिति को बदलने में समर्थ होता है। ज्ञान का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह व्यक्ति को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है, जहाँ सच्चाई, नैतिकता और धर्म की राह पर चलना संभव होता है। जीवन में हर व्यक्ति को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक स्थिति हो या फिर विश्व स्तर की समस्याएं हो, ज्ञान के माध्यम से ही इन्हें सही ढंग से समझा और हल किया जा सकता है। जब व्यक्ति ज्ञान से संपन्न होता है तो वह हर परिस्थिति और स्थिति को बदलने में सक्षम होता है। इसका कारण यह है कि ज्ञान व्यक्ति को समझ, विवेक और धैर्य प्रदान करता है, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसका मार्गदर्शन करता है। ज्ञान का प्रकाश अज्ञानता के अंधकार को मिटा सकता है। जब व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह सभी प्रकार के भ्रमों, अंधविश्वासों और गलत धारणाओं से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान ही है जो व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है और उसे अपने जीवन में सफल बनाता है। यहाँ तक कि भारतीय दर्शन में ज्ञान को ईश्वर से साक्षात्कार का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया है। उपनिषदों और वेदांत दर्शन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझ सकता है। ज्ञान का यह पक्ष केवल भौतिक या तार्किक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर इशारा करता है। जब व्यक्ति आत्मा के सत्य को समझ लेता है तो वह ईश्वर से साक्षात्कार कर सकता है। यह साक्षात्कार न केवल व्यक्ति को आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है, बल्कि उसे जीवन के गहरे अर्थों को समझने में भी सक्षम बनाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग की महिमा बताते हैं। वह कहते हैं कि ज्ञान ही वह मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ईश्वर का साक्षात्कार तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञानता को नाश कर लेता है और सच्चे ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन में प्रवेश करता है। लेकिन यह भी सत्य है कि ज्ञान का पूर्ण रूप से शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। अशुद्ध और अधूरा ज्ञान न केवल व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाता है, बल्कि उसे घने अंधकार में भी धकेल सकता है। अधूरा ज्ञान वह स्थिति है जब व्यक्ति कुछ जानकारियों के आधार पर अपने जीवन के निर्णय लेता है, लेकिन उसकी जानकारी अधूरी और त्रुटिपूर्ण होती है। ऐसे में उसके निर्णय भी गलत होते हैं और यह उसे अंधकार की ओर ले जाता है। कई बार देखा गया है कि अधूरा ज्ञान व्यक्ति को अहंकार, अहंभाव और अनैतिकता की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति धार्मिक ज्ञान का केवल सतही स्तर पर ही अध्ययन करता है
तो वह धर्म के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य को समझ नहीं पाता। इससे उसके अंदर कट्टरता और असहिष्णुता विकसित हो सकती है, जो समाज में नकारात्मक प्रभाव डालती है। जब समाज में अधूरे और अशुद्ध ज्ञान का प्रसार होता है तो यह समाज की स्थिरता और शांति को खतरे में डाल सकता है। गलत धारणाओं और अज्ञानता के कारण समाज में असंतोष, विवाद और हिंसा की घटनाएं बढ़ सकती है। इसीलिए समाज के विकास और शांति के लिए यह आवश्यक है कि ज्ञान का प्रसार पूर्ण और शुद्ध रूप से हो। ज्ञान समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज में जब लोगों के पास सही और पूर्ण ज्ञान होता है तो वह अधिक सभ्य, समझदार और सहिष्णु बनते हैं। वह अन्य लोगों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हैं और समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखते हैं। दूसरी ओर यदि समाज में अशुद्ध और अधूरा ज्ञान फैलता है तो समाज में अराजकता, असहिष्णुता और हिंसा का विस्तार हो सकता है। ज्ञान का प्रभाव सामाजिक न्याय और समानता में भी देखा जा सकता है। जब लोग शिक्षित होते हैं और उनके पास सही ज्ञान होता है तो वह समाज में अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहते हैं। इससे समाज में समानता और न्याय का माहौल बनता है, जो हर व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में संपूर्णता और शुद्धता का ध्यान रखें। ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे समाज और विश्व के भले के लिए उपयोग करना चाहिए। ज्ञान का उपयोग तभी सार्थक होता है जब वह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम हो। ज्ञान और अज्ञानता के बीच का संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। जहाँ ज्ञान व्यक्ति को प्रकाश की ओर ले जाता है, वहीं अज्ञानता उसे अंधकार में धकेल देती है। अज्ञानी व्यक्ति सत्य और असत्य के बीच का अंतर नहीं समझ पाता और उसे जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति सही और गलत का निर्णय कर सकता है और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। उदाहरण के लिए महाभारत के पात्रों में से अर्जुन और दुर्योधन का अंतर देखें। अर्जुन, जो श्री कृष्ण के ज्ञान से प्रेरित था, ने धर्म का मार्ग चुना, जबकि दुर्योधन, जिसने अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण अधर्म का मार्ग अपनाया, अंततः पराजित हुआ। यह संघर्ष दर्शाता है कि ज्ञान ही वह साधना है जो हमें अंधकार से बाहर निकाल सकता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि ज्ञान का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यह जीवन का वह आधार है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर बताता है, हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है और हमें ईश्वर के निकट लाता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि ज्ञान शुद्ध और पूर्ण होना चाहिए। अधूरा ज्ञान न केवल हमें भटका सकता है, बल्कि हमें गहरे अंधकार में भी धकेल सकता है, जहाँ से बाहर निकलना अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए हमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करना चाहिए और इसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। इसी में हमारी समाज की और मानवता की सच्ची प्रगति निहित है। अगर आपको हमारा वीडियो
पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।